हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया आप लोग के सामने और इसमें हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। पिछले क्लास में हम आप लोग को बता दिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। इसमें आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आप लोग को एक क्लास बता दिया गया और आज जो है आज सेकंड क्लास है, ठीक है। जो भी फर्स्ट क्लास डिविजिबिलिटी रूल का नहीं देखे हैं वो मैथ वाटिका पर जाकर देख ले। मैथ वाटिका मनीष आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। उसमें ऊपर में लोगो रहेगा डिविजिबिलिटी रूल का, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पिछला क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि 2 और 4 और 8 कितना 2, 4 और 8 सिस्टमेटिक से याद कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। जहाँ तहाँ से याद कीजिएगा, पहले 2 का 3 का मतलब सिस्टम लाइनिंग से याद कीजिएगा तो याद नहीं रहेगा। सब में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो रिलेटेड से जोड़ते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोग जुड़ गए, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम आप लोगों को 2, 4, 8 का बता दिए थे, है ना। 2 का क्या बताए थे, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। 2 का बताए थे, 4 का बताए थे और 8 का बताए थे। 2 का हम बोले थे कि 2 पर पावर 1 होता है 2, 2 पर पावर 2 4 होता है, 2 पर पावर 3 8 होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। देखो, वीडियो हम बनाते हैं ना तो बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, तो हमको सब इग्नोर करके चलना पड़ता है, ठीक है। कुछ मतलब वीडियो बना रहे हैं तो पता नहीं क्या मतलब लगता है यार, कुछ लोग गाली देता है, देने दो, चलो हम लोग अपना काम करेंगे। तो 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, इसमें हम आप लोग को बताए थे कि 2 पर पावर 1 मतलब अंतिम का पहला अंक देखना है। अंतिम का पहला अंक अगर 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। अगर कोई संख्या का अंतिम का 2 अंक 2 पर पावर 2 है, इसका मतलब अंतिम में 2 अंक और 2 को शून्य, इसमें 1 शून्य, इसमें 2 शून्य रहेगा तो वो 4 से कटेगा। अगर अंतिम का 2 अंक 2 पर पावर 2 है तो ऊपर पावर जो जितना रहेगा उतना अंक देखना है। 2 पावर है तो 2 अंक देखना है। 2 अंक अगर 4 से विभाजित होगा तो ये पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। इसमें है 2 पर पावर 3 यानी 3 अंक देखना, अंतिम का 3 अंक। यहाँ कोई संख्या है अंतिम का 3 अंक, अगर तीनों अंक शून्य रहेगा या कोई यहाँ 3 अंक को अगर 8 काट रहा है तो वह पूरा संख्या को 8 काटेगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आप लोगों को बता दिए थे, बताए थे ना। किसी को दिक्कत है नहीं ना। क्या कीजिएगा, गाली देने दीजिए। कुछ लोग कीजिएगा तो कुछ लोग तो करेंगे ही कुछ, है ना। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को बस अपना काम पर ध्यान देना है। हम लोग बस जानते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। हम जब हम मतलब कि जब कोई किसी को समझा रहा है, पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, तो गलत हो गई, गजब हालत। चलो कोई बात नहीं, सबको बोलने दो, सब कट पीस कुछ होता है, उस सबको हमको इग्नोर करके कोई भी कुछ काम करोगे ना तो थोड़ा सा बाधा आएगा ही। कोई भी काम करोगे तो थोड़ा सा कट पीस लोग बाधा डालेगा ही, बट वो सबको हमको इग्नोर करके चलना है। हम लोग को अपने काम पर ध्यान देना है, हमको काम पर विश्वास है कि हम आगे हम आप लोग को शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को काम पर भरोसा है और रहेगा भी, काम पर भरोसा रहना भी चाहिए। तो इस सब को इग्नोर करके चलना चाहिए, है ना। चलो, आप लोग पढ़ाई भी करते होंगे तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि पढ़ के की करनी, ये करनी, वो करनी, बहुत सारे कुछ होते हैं बोलते हैं, तो वो सब इग्नोर करके चलते हैं बच्चे। उसी तरह से हमको भी इग्नोर करके चलना है कि हमको आगे किस तरह से बच्चे को लेकर चलना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 8 का हो गया था और हम लोग आज सीखने वाले हैं 3, 6 और 9। 3, 9 पहले सीख लेते हैं, उसके बाद 6 सीखेंगे। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम जैसे कंबाइंड करके चलोगे ना जोड़ के, तब ठीक रहेगा। 3 का है, 3 का विभाजता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है कि 3 से विभाजता का, बार बार हम लिखेंगे नहीं, 3 से विभाजता का नियम। 3 लिख के आप लोग समझ जाइएगा 3 से विभाजता का नियम बोलता रहा है मास्टर। तो 3 से विभाजता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या के, मान लो कोई संख्या दिया रहेगा, उसके अंकों का योग, अंक और संख्या में समझ रहे हो ना, अंक ये सब हुआ अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 10 गो है ये क्या है, डिजिट है, इसको हिंदी में अंक बोलते हैं, ठीक है। यही अंकों से मिल गया सब कुछ। अंकों में हम मिला दिए, 3 अंक को मिला दिए, तो ये 3 गो अंक को मिलाएं, यही बन गया ससरा नंबर।
क्या बन गया, नंबर यानी संख्या। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो वही कह रहा है कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या को 3 काट देगा। समझ में आया? फिर से सुनो, यदि कोई संख्या के अंकों का योग कोई संख्या के अंकों, एक नाम कई अंक, 3 अंक, 1 2 3 अंक है, तो वही अंकों को अगर हम जोड़ते हैं, अगर जोड़ला पर जो आता है वह 3 से विभाजित होगा तो वह पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? अब हम देखो लिखाते हैं, एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, टेंशन न लेने का। जब हम आ गए तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, वैसी संख्या जिनका अंकों का योग, वैसी संख्या जिनका अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य होगा तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? वैसी संख्या जिसका अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो 3 और 9 सेम है, 3 जैसे 3 है वैसे 9 है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ है जो देखेंगे आगे। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लेते हैं, ये कोई संख्या, एक संख्या और ले लेते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं। ठीक, कोई संख्या ले लेते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या, ये संख्या है, संख्या में कई अंक है, 1 2 3 4 गो अंक है, तो 4 गो अंक दूसरा, एगो 5 है, एगो 6 है, एगो 7 है, एगो 8 है, तो चारों अंक हम जोड़ेंगे। क्या कर रहा है? वैसी संख्या जिनका अंकों का योग, अंक तो यही ना है, 5 है अंक, एगो 6 है, एगो 7 है, एगो 8 है, यही तो अंक है ना। तो यही अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो अगर 3 से कटेगा तो वह पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो इसको जोड़ दो, 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26। क्या बताओ बाबू, इसको हम जोड़े तो कितना आया? 26। क्या 26 3 से कटेगा? बोलो, 26 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यह पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा। समझ में आया किसी को प्रॉब्लम? हम संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो वह अगर 3 से कटेगा तो वह पूरा संख्या 3 से कटेगा। अगर जोड़ेंगे, अगर 3 से नहीं कटेगा तो वह पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? कोई नहीं। उसके बाद ये संख्या है, संख्या में कई अंक है? 3 गो अंक है, तो हम अंकों को अगर जोड़ते हैं, कह रहा है अंकों का योग, तो 5 4 9, 9 9 18, कितना आया? 18। तो बताओ बाबू, 18 3 से कट रहा है? बोलना, 18 3 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। तो अगर जब 18 इसका अंकों का योग 3 से कट रहा है, इस अंकों का हम जोड़ें तो 3 से कट रहा है, तो ये पूरा संख्या को 3 काटेगा। समझ में आया? कोई अंकों को अगर हम जोड़ते हैं, उसको अगर 3 काट रहा है तो पूरा संख्या को 3 काटेगा। अगर अंकों को अगर जोड़ें वह 3 से नहीं कटेगा तो पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। समझ में आया रे बगला? किसी को दिक्कत? अब बताओ, ये संख्या 50,739 है, एक संख्या है, उसको हम अंकों का, अंक में कौन कौन है? 9 है, 3 है, 7 है, 0 5 ये अंक है। तो अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ देते हैं, 5 0 5 होता है, 7 5 12 होता है, 12 3 15 होता है, 15 9 24 होता है। तो 24 क्या 3 से कट रहा है? बताओ, 24 3 से कट रहा है? हाँ कट रहा है बगधा। तो ये 3 से कटेगा पूरा संख्या 3 से क्या होगा? कटेगा। किसी को दिक्कत?
किसी को परेशानी, किसी को समस्या, किसी को दर्द, किसी को पीड़ा, किसी को नहीं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ें। इस क्लास में हम लोग 3 का सीख गए हैं, फिर सीखने वाले हैं 9 का। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, ये सब आप लोग को पढ़ने का 6 से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। बट 6 में आप लोग बेगारी किए होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, इधर उधर किए होंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम जब आ गए तो मेहनत करवा देंगे। चलो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है, बस जैसे 3 है वैसी 9 है, जैसे 3 और से 9, बस वैसी संख्या जिसका अंकों का योग 3 से जब विभाज्य हो रहा था या 9 से विभाज्य होगा, बस वही किस्सा खत्म। वही 3 याद होगा, 9 याद हो जाएगा। वैसी संख्या जिनका अंकों का योग जिसका, जिनका नहीं जिसका, जिसका अंकों का, यहाँ कुटुम लग रहा है अगर जिनका बोलेंगे, है कि नहीं, जिसका अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य होगा, तो वह पूरी संख्या, तो वह पूरी नहीं पूरी रे, पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, वैसी संख्या जिसका अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, यहाँ वही था, वैसी संख्या जिसका अंकों का 3 से विभाज्य है, और यहाँ हो जाएगा वैसी संख्या जिसका अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। किसी को दिक्कत? यहाँ देखो, इसमें एक संख्या मान लो लेते हैं 4 5 3 2 1, फिर लेते हैं 9 7 5 3 3, फिर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक कोई संख्या है, इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है कि नहीं देखते हैं। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। बताओ 15 जो आया, सबको दिख रहा है? 15 आया, तो 15 9 से विभाज्य है? तुम ही लोग बता दो, हम नहीं कुछ बोलेंगे, तुम ही लोग बोलो। 15 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। किसी को दिक्कत? फिर दूसरा संख्या है, इसको जोड़ो, 9 7 16, 16 5 21, 21 से 3 है 24 है, 24 से 3 है 27, 27 9 से विभाज्य है? हाँ है, 9 3 27 नहीं होता है गधा, तो 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। अगर उसको हम जोड़ेंगे, 3 से कटेगा तो 3 से विभाज्य होगा, 9 से कटेगा तो 9 से विभाज्य। क्वेश्चनमा क्या कहेगा, वो क्वेश्चनमा डिपेंड करता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब ये संख्या लेते हैं, तो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 और 2 31। तब बताओ बाबू, 31 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, 9 3 27, 9 4 36, 31 तो आता नहीं है, तो ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। किसी को प्रॉब्लम समझने में यहाँ तक? किसी को? एनीबॉडी? अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइए जल्दी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे? आगे बढ़ें। 3 और 9 देखें सब सेम था ना, 2 4 8 सेम था, हल्का हल्का डिफरेंस मैंने सबसे जोड़ते गए, उसी तरह 3 और 9 हो गया। अब हम लोग आते हैं 6 पर। 3 और 9 सबको याद हो गया होगा, हमको पूर्ण विश्वास है, याद हुआ होगा, कन्फर्म याद हुआ होगा। अगर कोई संख्या को अंकों का योग अगर जोड़ते हैं, 3 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या 3 से कटेगा। यदि कोई संख्या के अंकों को अगर जोड़ते हैं, अगर 9 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या 9 से कटेगा। किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 6 पर। 3 9, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, हम आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे। किसी को हमको कुछ बोलने से गलत काम करेंगे तो बोलना का तो लगेगा कि हाँ भाई बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन ससुरा जब हम सही काम कर रहे हैं तो बोलेगा तो बोलने दो। अब हम खुद से लड़ाई थोड़ी करें, है कि नहीं? लड़ाई नहीं करना चाहिए, सबसे मिला जुला चलना चाहिए, है कि नहीं? देखो 6 से विभाज्यता का नियम कहता है
कि वैसी संख्या, पहले समझ लो उसका बाद लिखाएं। छो से विभाज्यता का नियम कहता है वैसी संख्या जिसको 2 भी काटे और 3 भी काटे जिसको 2 भी काटे और 3 भी काटे उसको छो भी काटेगा। छो का फैक्टर होता है 2 तिया 6, होता है कि नहीं होता है? 2 तिया 6 या 3 दूना 6 बोल सकते हैं। तो जो संख्या को 2 भी काटे, जो संख्या को 3 भी काटे, वो संख्या को छो भी काटेगा। समझ में आया? समझ में आया? वैसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो वह छो से भी विभाजित होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल पहले इसको लिख लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से विभाजित होगा। है कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। हम एग्जाम्पल से भी प्रूफ करते हैं। ठीक है। वैसी संख्या जिसको 2 भी काटे और जिसको 3 भी काटे उस अक्षर को छो भी काटेगा। किसी को दिक्कत? अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज डेट हम मान लेते हैं, छोटा संख्या पहले लेते हैं, मान लो 24। बताओ 24 को 2 काट रहा है, 12 दूना 24। बताओ 3 काट रहा है, 2 भी काटना चाहिए 3 भी काटना चाहिए, दोनों ये नहीं कि एक वो दोनों काटना। वो क्या लिखा है? वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे, दोनों से विभाजित हो। तो बताओ ये 2 से तो कट रहा है, 3 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है? यानी दोनों से कट रहा है, इस असुरा छो से भी कटेगा। समझ में आया? छो चौक 24 हो जाता है कि नहीं? और एक छोटा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो 30 लेते हैं। ठीक, 2 से कट रहा है 30, 15 दूना 30, 3 से कट रहा है 30, 10 दिया 30। अब ससुराई छो से भी कटेगा। देख लो छो से काट के कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 6 पचे 30 कट रहा है। एक अब लेते हैं एक संख्या और। सपोज डेट हम ले लेते हैं 15 ले लिए। तो बताओ 2 से कट रहा है 15? नहीं। 3 से कट रहा है? हाँ। एगो से कट रहा है, एगो से नहीं कट रहा है, तो ससुराई छो से नहीं कटेगा। दोनों से कटना चाहिए। छो का कंडीशन क्या है? 2 से भी और 3 से भी। छो का कंडीशन क्या है? 2 से भी कटे 3 से भी कटे, वो संख्या छो से भी कटे। समझने में आया? तो बताओ इसमें 6 से 3 से कट रहा था 15, लेकिन 2 से नहीं कटा, तो छो से भी नहीं कटेगा। क्योंकि छो कहता है कि हमरा काटे ले 2 का भी पहले कटवाओ, 3 के भी कटवाओ, तब हम कटबो, ऐसे ना कटबे। समझ में आया? तो इसका कंडीशन ये है। उसके बाद अगर हम कोई संख्या अगर लेते हैं, मान लो 39। तो बताओ 3 से तो कट रहा, 13 तिया 39, लेकिन 2 से ससुराई कटेगा ना? कटेगा। तो बताइए छो से नहीं ना कटेगा, क्योंकि दोनों तो 3 से तो कट रहा है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, तो छो से नहीं कटेगा। छो कहता है कि पहले हमारा 2 से वो संख्या पहले 2 से कटवाओ, फिर 3 से कटवाओ, दोनों काट देता हो तब हम काटबो। तो छो कहता है। समझ में आ रहा है? छो वही कहता है कि पहले 2 से कटवाओ, अगर बाद 3 से कटवाओ, अगर वो दोनों काट तलको तब छो काटबो, वैसे नहीं काटबो। लेकिन अगर तो 2 नहीं कटल के और 3 काट दल के, तो छो से नहीं कटते, क्योंकि एक को कटल के दोनों कटल के नहीं, है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, इसके बाद एक संख्या और लेते हैं। मान लो कोई संख्या ले लेते हैं 270।
एक बड़ा संख्या नहीं है 270। तो बताओ 270 2 से कटेगा? कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 2 से कटने का नियम है कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे तो वो 2 से कट जाता है। ये नहीं कि 2 से भागा देने लगना, तो हो जाएगा। जहाँ जनरल कंपटीशन चल जाओगे तो ये 2 से भागा दे के देखना नहीं है, बस देखना 2 से कटने का नियम क्या है कि 2 से कटने का नियम है इकाई स्थान पर मतलब अंतिम में 0 2 4 6 8 हो रहेगा तो 2 से कट जाएगा। यही तो 0 2 4 है, 2 से कट गया। 3 से भी 3 से देखो कट रहा है कि नहीं, 3 से भागा दे कर नहीं देखना, ये तो छोटा है तो भागा दे देगा, लेकिन अगर कोई बड़ा संख्या दे दिया तब क्या करेगा? तो इसलिए भागा नहीं देना। 3 से भी तक नियम अभी बताएं, अंकों को जोड़ेंगे 3 से कटेगा तो वो 3 से कटेगा। अंकों को जोड़ते हैं 7 2 9 9 0 9, तो 9 3 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो 2 और 3 दोनों से कट गया, एक 6 से भी कट जाएगा। ये तो छोटा संख्या था तो भाग भी दे सकता था, लेकिन बट अगर हम कोई संख्या दे देंगे कितना, मान लो इतना बड़ा संख्या दे दिया, भागा देते रहो, देगा भागा उतना में चल जाएगा, ऊपर है चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में हम लोग को भागा नहीं देना है, इसका कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बताए हैं, इसीलिए सबसे पहले 2 का बताएं कि ताकि आप लोग का आगे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ कहता है कि 6 से ही अगर बोलेगा ये संख्या 6 से कट रहा है कि नहीं, तो हमको झट सा देखना है कि 2 से कट रहा है कि नहीं। 2 से तो कट जाएगा क्योंकि अंतिम इकाई के स्थान पर सम संख्या है, 0 2 4 6 8 है, ये 2 से कट जाएगा, गोली मारो। तो अब 3 से देखना है, तो 3 से कटने का नियम क्या बताया कि अंकों को अगर जोड़ते हैं तो 3 से कटेगा तो वह पूरा संख्या 3 से कटेगा। हम जोड़ते हैं 6 5 11 18 26 2 28 30 30 हुआ, तो ये संख्या को हम जोड़े तो कितना हुआ 30 30 3 से कट रहा तो वह पूरा संख्या 3 से कटेगा। इसको पिछले तुरंत अभी बताएं कि नहीं बताएं। तो पूरा संख्या के अंकों का योग अगर जोड़ते हैं वह 3 से कट रहा है तो 30 3 से कट रहा है तो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो वह 6 से भी क्या होगा, इतना बड़ा संख्या 6 से कटेगा। इतना भागा देना है नहीं, एकदम झट झट करना है, फटाक फटाक। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ, इसको देखो, एक एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं, देखो यहाँ मान लो ये संख्या दे दिया, अगर पूछेगा कि 6 से कट रहा है कि नहीं, झटाक से ना देखना, 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 अंतिम में 0 है, 2 से कट जाएगा। 3 से देखना, और 3 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। 3 2 5 9 6 15 3 18 9 27 27 हो गया, तो 27 3 से कटा तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। ये 2 और 3 दोनों काट दिया तो इसको 6 भी काट देगा। इस तरह बनाना है, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो फास्ट हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को किताब होगा, जनरल कंपटीशन का किताब होगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, उससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हम यहाँ थ्योरी बताते हैं, आप वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आप लोग सक्सेस कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, 6 में प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक किसी को, एनीबॉडी, किसी को नहीं। तो हम लोग सीख गए, 1 मिनट, हम लोग क्या क्या सीखे जो बता सकते हैं। 3 6 9 आज सीख गए ना, बस प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम पास कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस से कुछ होता है बोलो? बिना प्रैक्टिस के साइकिल चलाना सीखे भी होगे तो बिना प्रैक्टिस का नहीं सीखो। ये नहीं कि एक दिन में सीख गए, उसको बार बार साइकिल को पेंडल मारे हो, गिरे हो गए, भड़के हो गए, इन्हें छिलाया होगा, गोड़ टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीख गए। उसी तरह सब चीज़ें बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं। जब आप चलो हटा क्या देखो, हम सीखें 2 का, 4 का, 8 का, ये तीनों एक बार सीख गए। आज सीखें 3 और 9 6, ये दोनों एक बार। 2 का सीखें, अंतिम का 1 अंक देखना है। 4 का सीखें 2 पर पावर 2 यानी अंतिम का 2 अंक देखना है। 2 पर पावर 3 का मतलब अंतिम का 3 अंक देखना है। पूरा संख्या को हमको भाग देकर नहीं देखना है, बस 3 अंक देखना है। और इसमें हम बोले 3 और 9 और 6 में हम बोले कि 3 में बताएं और 9 का दोनों सेम था। अगर अंकों को जोड़ेंगे 3 से कटेगा तो 3 से पूरा संख्या कट जाएगा। अंकों को जोड़ेंगे अगर 9 से कटेगा तो वह पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। और 6 का इसको हम तोड़ दिए, द्वितीय 6। अगर कोई संख्या को 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, अगर दोनों काट रहा है तब ये 6 काटेगा, क्योंकि 6 का कंडीशन है। 6 कहता है कि पहले हमरा 2 से कटवाओ, फिर हमरा 3 से कटवाओ, अगर दोनों काट देते तब हम 6 काटबो, ऐसे नहीं काटबो। 6 का कंडीशन। तो हम ये हो गया।
ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको पूर्ण विश्वास है। और आप लोग जब यहाँ प्रैक्टिस करवा दिए हैं, थ्योरी बता दिए हैं, तो आप लोग कोई बुक से अपना बुक से लेकर बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है ऐसा, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। आप बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। और एक बात और, जो भी वीडियो को देखते हैं, अगर उसमें आप लोग को कुछ भी, एक शब्द भी, एक अक्षर भी अगर कुछ त्रुटि रहता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर सॉल्यूशन एकदम कंफर्म किया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि कमेंट नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा, नहीं, एकदम कमेंट तुरंत सीन करेंगे, उसका आंसर तुरंत हम आप लोग को रिप्लाई अगर देखें कि कमेंट में सॉल्व हो जाता है तो कमेंट में दे देंगे, नहीं तो फिर बोर्ड पर उसको सॉल्व करके देंगे, कि ज़रूर देंगे। ये बात आपको पक्का एकदम ध्यान में बैठा के रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बस आप लोग को रेगुलर बना रहेगा। आप लोग वीडियो देखते हैं तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी खुशी मिले कि हम पढ़ रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।